बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास कैसे करें। हो सकता है आपको ये टाइटल देख करके लगता होगा क्या ऐसा संभव है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल संभव है। बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम पास करना संभव है, लोग पास करते भी हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ 5 बातों पर ध्यान देना होगा। 5 जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उस पर अमल करना होगा। अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो सवाल ही नहीं उठता कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएं। लेकिन अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी अगर इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करें ना तो वो टॉप तक कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप इनको फॉलो करके पास तो कर ही सकते हैं, फेल तो किसी हाल में आप नहीं होंगे। लेकिन उन 5 पॉइंट को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो भाई एक ही तरीका बचता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, अंदाजे आंसर देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में ना आपको ध्यान देना है ऑप्शन बी पर या ऑप्शन सी पर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मान लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए जिसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ दिस यानी इनमें सभी है तो 99% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन सही है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ ये ट्रिक आजमाना है, ये ट्रिक लगाना है। दूसरी बात कि एग्जाम देने से पहले आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को बिल्कुल अपने सर पर सवार कर लेते हैं। कई स्टूडेंट तो एग्जाम की वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। देखिए, टेंशन लेने से क्या होता है ना कि जो थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा ना वो आप भूल जाएंगे। यही नहीं, अगर आपने टेंशन से अपने आप को दूर ना किया तो फिर कोई भी उपाय काम नहीं आने वाला। जो मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं वो भी काम तभी आएगा जब आप अपने दिमाग से टेंशन को निकाल देंगे। इसलिए दिमाग में बस एक ही बात रखें, जो होगा देखा जाएगा। तो बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास कैसे करें, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि जितना समय बचा है उसमें आप अपनी हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट को सुधारें। यानी एग्जाम से पहले आपके पास जितना दिन भी टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी लिखावट, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखिए, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए आपको डेली क्या करना है ना कि 3 से 4 पेज लिखना शुरू कर देना है। और इसके लिए बेहतर है कि जो आपके सिलेबस की किताबें हैं, आपके सब्जेक्ट की किताबें हैं, उन किताबों से ही देख करके लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके लिखने का काम भी हो जाएगा और आपको अपने सिलेबस, अपने कोर्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, क्योंकि लिखने से भी कुछ प्रश्न याद होते हैं। याद रखिए कि आपको एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं उन पर अच्छा प्रभाव डालना है, इंप्रेशन जमा लेना है। एग्जामिनर को ये एहसास ही नहीं होने देना है कि आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है। लेकिन ये होगा कैसे? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग से होगा। बोर्ड एग्जाम में इतना सुंदर और सजा कर लिखना है कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से इंप्रेस हुए बिना ना रह सके। क्योंकि देखिए, आपकी कॉपी खोलते ही जो सबसे पहली नजर पड़ती है टीचर की वो आपके राइटिंग पे पड़ती है। पढ़ता तो वो बाद में है, आपके आंसर को पढ़ता बाद में है टीचर, देखता क्या है पहले? तो पहले आपको राइटिंग ही आपकी नजर पड़ती है। और अगर आपने मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डाल लिया, इसमें आप सफल हो गए, तो समझिए कि आपका काम बन गया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं, अगर तो कम से कम साफ सुथरी जरूर हो। अब बिना पढ़े एग्जाम पास करने का दूसरा पॉइंट जो है कि सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसे बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से पढ़ें। सवालों को समझने का प्रयास करें कि आखिर सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ये आपको समझना है। उस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम कैसे दूंगा। कई बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही घबरा जाते हैं, उनकी धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स रह करके अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ने में आपसे भी पीछे हैं और वो भी आपके साथ ही अगल बगल बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि सवालों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिए जाते हैं। तो बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास करने का तीसरा पॉइंट है सवालों के जवाब देने का तरीका। यहां पर सवाल ये उठता है कि बिना पढ़े हम सवालों का जवाब दें कैसे, कैसे लिखें, क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो उस सवाल को पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि जिसका जवाब आप लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने का आइडिया मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि उसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है
तो आपकी आधी समस्या वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। अब उस क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, उन्हें अपने शब्दों में लिख डालें। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि आंसर खुद उनमें ही छुपा होता है, बस ज़रूरत होती है उस क्वेश्चन को समझने की और उस क्वेश्चन में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है उनका अर्थ समझने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक सवाल आता है आपके सामने कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहां पर आपको अनवीकरणीय का अर्थ पता है अगर, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अनवीकरणीय का अर्थ होता है कि जिसका नवीकरण या जिसका रिन्यूअल ना हो सके, यानी जिसको दोबारा प्राप्त ना किया जा सके। और संसाधन का अर्थ होता है मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं। तो अब इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमारे मिल गया कि ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, खनिज आदि। उसी प्रकार से नवीकरणीय संसाधन का अगर आंसर लिखना हो तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें दोबारा प्राप्त करना संभव हो, जो रिन्यूअल किया जा सके, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ये हो गया तरीका कि अगर हमको याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखें। आपको क्वेश्चन में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ समझना है, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। चौथा पॉइंट बिना पढ़े एग्जाम पास करने का ये है कि आपको सभी सवालों का जवाब देना है, एक एक सवालों का जवाब देना है। मैं आपको बता दूं कि 10th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर ये बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, हर बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होती है और स्टेप मार्किंग में आपके लिखे हुए एक एक वर्ड का नंबर मिल सकता है। इसलिए आपको चाहे जवाब आते हो या नहीं आते हो, सभी सवालों का जवाब जरूर दें। आपको जितना भी पता है, जैसे भी पता है, जो भी पता है लिखें, लेकिन लिखें जरूर, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक, कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। 5 में से 3 ही मिले, 2 ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो कुछ ना मिले, 0 मिले, उससे तो अच्छा है ना कि कुछ मिल जाए। स्टेप मार्किंग की ज्यादा जानकारी के लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम पास करने का सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट, कॉपी को सुंदर और साफ सुथरा लिखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एग्जामिनर पर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव डालना है, बिल्कुल इंप्रेशन जमा लेना है, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कॉपी सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई हो, सजा कर लिखी हुई हो, पैराग्राफ छोड़ा हुआ हो, क्वेश्चन नंबर डाला हुआ हो, हेडिंग डाल करके आंसर लिखे हुए हो। ये सारी चीजें अगर आपने किया है तो फिर टेंशन फ्री हो जाइए। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में इतना कर लिया, इन 5 पॉइंट पर अमल कर लिया, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।